बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो एप्लीकेशंस आई थी उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनकी क्या रेशो थी। मैंने आज एक पोस्ट भी शेयर की थी, तो चलें डिटेल से आप लोगों को उन चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। टोटल जो इस्लामाबाद में एप्लीकेशन आई हैं वो हैं 1,28,000। टोटल जो एप्लीकेशन हमारे पास जो जितनी भी पूरे पाकिस्तान से, उसमें पंजाब, सिंध, KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, और फाटा चूँकि अब उसी में आ गया है KPK में, तो वो उसी के साथ उसकी एप्लीकेशन भी आई है। तो 1,28,000 और कुछ एप्लीकेशंस हैं। इनमें फिर डिवीजन अलग से हुई है कि जो फीमेल्स की एप्लीकेशन है वो तकरीबन 6,000 के राउंड अबाउट है, ठीक है। और देखने में आए तो ये काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, और अच्छा मौका है उनके लिए कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए कंपटीशन अब मतलब उस हाई लेवल का शायद ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो फिर हायर कंपटीशन होता है और उसमें मेरिट जो होता है तो बड़ा हाई जाता है। लेकिन कम एप्लीकेंट आए तो फिर ये होता है कि सीटें ज़्यादा हों तो फिर आसानी होती है उस चीज़ को करने में, ठीक है। बॉयज़ की जो हैं तो वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैं थोड़ी सी डिटेल में बता दूं कि जब FIA में लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी तो वहाँ पे सीटें थी 1,200, ठीक है, और वहाँ पे टोटल एप्लीकेशंस थी 10 लाख से ज़्यादा। 1,200 एप्लीकेशंस सीटों में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी। उसमें यह भी ज़रूर था कि कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया होता, तो इसलिए वो एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम काउंट हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ देखा जाए तो कम से कम जो रियल या ओरिजिनल लेवल की जो काउंटिंग होगी तो वो कम से कम 5 से 6 लाख एप्लीकेंट वहाँ पे थे। तो उसकी निस्बत इस्लामाबाद पुलिस में जो एप्लीकेशन आई हैं तो ये बहुत इनकी तादाद कम है, 1 लाख कोई तादाद नहीं है। जब हमारा बैच आया था तो उस टाइम सीटें 1,200 थी और टोटल जो थी तो 1 लाख एप्लीकेशन थी। तो इस दफ़ा 1,600 हैं और इसमें से टोटल अगर आप देखें तो कितनी एप्लीकेशन आई हुई हैं, 1,28,000। अभी स्क्रूटनी में फिर आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ से ही रिजेक्शन हो जाएगी। मतलब कुछ का पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, कुछ ने शायद एज उनकी कम थी, ज़्यादा थी, तो उन्होंने एकदम से अप्लाई कर दिया होगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कॉल लेटर आ जाए। तो इसमें से भी यानी कि बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, तो फिर यही कोई 1,15,00,000 लोग बचेंगे या 1,15,000, 20,000, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि फिर जिनको कॉल लेटर जाएंगे फ़िज़िकल के लिए, तो अब फ़िज़िकल में सबसे ज़्यादा लोग इस दफ़ा फ़िज़िकल में रहेंगे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि फ़िज़िकल आपको पता है कि 10 साढ़े 10 मिनटों में माइल के हिसाब से अगर बात करें तो वो है 1.6 माइल, और किलोमीटर में अगर बात करें तो वो बनता है 2.4 किलोमीटर, यानी 2400 मीटर भागना होगा आपको 10 मिनटों में, ठीक है। बहुत सारे लोग माइल और किलोमीटर में कन्फ्यूज़ है, तो अब उनको क्लियर हो गया होगा। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशो रह जाएगी। अपने बैच का बताऊं, जब हमारा बैच आया था तो उस टाइम भी यही हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो लोग ड्रॉप हुए थे वो फिज़िकल में हुए थे। तो उसकी वजह से जो पीछे लोग रह गए थे तो वो कम रह गए थे, तो वहाँ पे कम्पीट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होता है कि जो जिनका एकेडमिक जो उन्होंने तैयारी की होती है वो अच्छी हो, अगर या न कम लेवल की भी हो तब भी वो चल जाती है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि फिर फिज़िकल में कितने लोग ड्रॉप होते हैं, क्योंकि आप सारों को पता है कि इस दफ़ा की जो फिज़िकल है तो वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ इस दफ़ा की रनिंग होनी है, और इस रनिंग में जो लोग पास कर जाएंगे उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, उनके लिए एक अच्छा गोल्डन चांस होगा कि वो आगे कम्पीट कर लें रिटर्न में भी। एंड पे मैं बताऊँगा थोड़ी सी टिप्स फिज़िकल के हवाले से भी और रिटर्न के हवाले से भी, लेकिन अभी चलें थोड़ी सी इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन और ये सारे इस प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, फिजिकल के बाद जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता है कि फिर रिटर्न की कॉल आ जाएगी। रिटर्न में फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाएंगे, या उसमें ड्रॉप होने का क्या सीन होता है। फिजिकल का तो आपको पता चल गया ना कि अगर आप लाइन पे पहुंचे तो आप पास हैं, नहीं पहुंचे तो आप फेल हो गए। रिटर्न में ये होगा कि आपको मेरिट का हिसाब देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब की अगर मैं बात करूं या इस्लामाबाद की अगर हम लेट्स सपोज 750 सीट है, तो 750 सीट के लिए उन्होंने कोई बुलाने हैं 1,500 से 2,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब वो देखेंगे कि पूरे इस्लामाबाद में से जो टॉप के 1,500 2,000 लोग हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, चाहे वो जितने भी हैं ज़्यादा वाले, ठीक है, तो उनको कॉल लेटर जाएंगे। बाकियों के बेशक नंबर जितने मर्जी आए उनको कॉल लेटर नहीं जाएंगे। तो इसलिए फिर ये हिसाब होता है रिटर्न में ड्रॉप करने का, ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर इंटरव्यू पे भी आज थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसी वो चीज़ें होती हैं, और जो ASI की सीटें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, कब तक एक्सपेक्टेड हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। बार बार यही चीज़ें आप लोग पूछ रहे होते हो, तो मैंने कहा चलें ये भी क्लियर कर देते हैं, ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले यही है कि देखें अब उसमें आपका जो फिज़िकल होगा, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। चलें एक दफ़ा फिर जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस मेरी सारी पड़ी हुई हैं फिज़िकल के ऊपर। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया था कि मैंने 8-9 डिपार्टमेंट के टेस्ट फिजिकल पास किए हुए हैं, ठीक है। रिटर्न में चूँकि कभी इंटरव्यू में गए, कभी वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुई, कभी क्यों कि कोई वजह बनी, कभी कोई वजह बनी, बहरहाल फिजिकल कभी ड्रॉप नहीं हुआ किसी भी डिपार्टमेंट में। और फोर्सेस के तकरीबन सारे डिपार्टमेंट शामिल हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं
वो सारों का मैंने रनिंग दी हुई है और टफ हालात में भी दी हुई है, लेकिन उन सब की बावजूद मैं कहता हूँ कि जो मैंने इस्लामाबाद पुलिस की रनिंग दी थी वो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि वो जून में हुआ था और सख्त धूप थी और वहाँ पे जाके जो ट्रैक था वो कच्चा ट्रैक था, तो बहरहाल स्टेमिना भी नहीं था इतना और रनिंग की प्रैक्टिस उन दिनों मैंने छोड़ी हुई थी, तो इस वजह से मुश्किल तरीन जो था तो इस्लामाबाद पुलिस की रनिंग थी। टिप आप लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें 10 मिनट की रनिंग है, आप में से कोई भी बंदा पूरे 10 मिनट अगर भागेगा, 10.5 मिनट भागेगा तो वो फेल नहीं होगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है। उसके लिए दो शर्तें ये हैं। पहले मिनट 1.5 मिनट में आपने शूट नहीं लगाना, किसी हाल में भी आपने फुल स्टेमिना के साथ नहीं भागना, आपने नॉर्मल उसको एक हिसाब से वहाँ से रनिंग शुरू करनी है, ठीक है। जैसे जैसे फिर आपका स्टेमिना बनता जाएगा उस हिसाब से फिर आप लोग उस रनिंग को कर लोगे। और उससे पहले ये है कि लाजमी अपने आप को अपने स्टेमिना को चेक कर लेना। जब आपकी फ़िज़िकल की डेट आए तो उससे 1 वीक पहले या 10 दिन पहले आपने किसी ऐसे ग्राउंड में चले जाना जिसका आपको 110% पता हो कि ये 1600 मीटर है, सॉरी 1.56 मील है। तो टाइम रख के स्टॉप वॉच पे उसमें आप अपने आप को चेक करना। अगर आप वहाँ पे पास हो जाओगे तो 110% बात है कि आप लोग ओरिजिनल जो जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें भी पास हो जाओगे, ठीक है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए दो चीज़ें लाजमी करें। 10 मिनट की रनिंग है ना, आप कम से कम अभी 15 से 20 मिनट भागें। 15 से 20 मिनट आप भागें, जितना भी मर्जी आप डिस्टेंस तय करते हैं ये छोड़ दें। आपने अभी अपना सांस बाल करना है और अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो आप ज़्यादा भागें। 10 मिनट की रनिंग के लिए आप कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लगातार भागें। जितना स्लो भागते हैं तेज़ भागते हैं, तेज़ भागेंगे तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्लो भी भाग सकते हैं तो 20 मिनट भागें। ये आपको स्टेमिना डेवलप करने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक्सरसाइजेज होती हैं जो लेग से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइजेज करें, यूट्यूब से देख लें, कहीं और से देख लें, ठीक है ना। वो एक्सरसाइजेज करें ताकि आपके जो ये लेग वाले मसल हैं तो ये थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, वहाँ पे आप लोगों को रनिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। स्क्वाट्स होते हैं उसके लिए और पुशअप्स पोजीशंस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इस स्टेमिना को बढ़ा सकते हो, अपने लेग के मसल को बेहतर कर सकते हो ताकि वहाँ पर ईजिली आप लोगों को हो जाए। ये रनिंग टिप्स है, ठीक है ना। अच्छा, मेल और फीमेल का सेम होता है। अच्छा, मेल की रनिंग चूँकि मेल के साथ ही होगी डेफिनेट बात है। फीमेल की रनिंग हो सकता है एक ही दिन में हो, मतलब जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हों, क्योंकि कम एप्लीकेंट होते हैं ना, तो इस वजह से हो सकता है कि उन सारों को एक ही दिन में बुलाया जाए, जिस तरह से पिछली दफ़ा हुआ था। तो उन सारों की रनिंग एक ही दिन में करवाई जाए, तो उनके इसी तरह से सेम अपना जो रूटीन होगी, उनके ट्रैक वही होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपको स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। उसके बाद है कि रिटन, देखें रिटन एमसीक्यूज़ होगा, टोटल सारा का सारा एमसीक्यूज़ है। उसमें इस्लामियात, मैथ, फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स का तो एक्स्ट्रा हो गया, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात, ये सारे के सारे आने का। एनालिटिकल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि paak.mcqs.com है, वहाँ से तैयारी कर लें। बुक्स बहुत सारी मैंने आप लोगों को बताई थी, इल्मी की, कारवान वालों की, डोगर वालों की, आपको जो अवेलेबल बुक है उससे तैयारी करें, ठीक है ना। जहाँ से आपको डाटा मिल रहा है वहाँ से तैयारी करें। बहुत सारे PDF की बुक्स होती हैं, वहाँ आप लोगों को पढ़ने में अगर आसानी हो तो वहाँ से ले लें किसी से। तो ये सारा का सारा डाटा तैयार करें। रोज़ कम से कम 500-600 MCQs आप अपने माइंड से में उनको एक दफ़ा रिवाइज करें, एक दफ़ा पढ़ें, ठीक है। बेशक पोर्शन वाइज पढ़ लें, एक दिन इस्लामियात पढ़ लें, एक दिन इंग्लिश पढ़ लें, एक दिन मैथ पढ़ लें, लेकिन उन सारों को पढ़ें ताकि जब तक महीना 1.5 महीने बाद टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो आपका अच्छा खासा जनरल नॉलेज जो होगा तो वो गेन हो चुका होगा और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। डेट के वजह से आपको बताऊं कि देखें डेट आप लोगों ने क्योंकि सोशल मीडिया सारे यूज़ कर रहे होते हो तो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स में भी बड़ा वो उसको हाईलाइट किया जा रहा है, फेसबुक पेजेस पे भी उसको किया जा रहा है। तो वो जो 31 से शुरू होने वाली बात है या 4 को ख़त्म हो जाएगी, तो आप खुद सोचें कि 1,28,000 एप्लीकेंट आए हुए हैं, हर एक को एक एक रोल नंबर असाइन होना है, हर एक के पेपर चेक होने हैं, उसकी सारी डिटेल चेक होनी है। तो अभी आज क्या हो गई है, आज 19 हो गई है, तो क्या ये मुमकिन है 10 दिनों बाद वो फिज़िकल के सेंटर अलाउ कर देंगे उनको रोल नंबर्स के साथ? आप खुद सोचें इस चीज़ को, ठीक है ना। नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो कम से कम भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15 तक जाएगी, ठीक है ना, 15 नवंबर तक जाएगी। उससे पहले भी हो सकता है, उसके पहले वीक में भी, लेकिन मैक्सिमम 15 नवंबर तक जाएगी और उसके बाद ही ये फिजिकल का जो सिलसिला होगा तो शुरू होगा। पोर्टल कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं शो हो रहा, देखें ये जब प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, तो अब चूँकि एप्लीकेंट का आना सिलसिला बंद हो चुका है तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए इसको स्टॉप कर दिया होगा, लेकिन दोबारा से ये स्टेटस शो करवाने के लिए वो अपने पोर्टल को दोबारा से एक्टिव कर देंगे और वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो हो जाएंगी। आप लोगों को जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है उनको किसी किस्म की आप परेशानी की जरूरत नहीं है, उनका प्रोसेस होगा। चेस्ट के वजह से और हाइट के वजह से मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि सर हमारी आधा इंच चेस्ट कम थी या 1 इंच कम है तो हमने अप्लाई कर दिया तो हमें लेटर आएगा, या हमारी जो हाइट थी वो 1 इंच कम थी, या एज कुछ महीने ऊपर हो गई है तो क्या हम करें। देखें ये लोग सारे के सारे रिजेक्टेड हैं, इनमें से कोई भी बंदा किसी भी प्रोसेस में कामयाब नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी करा ले, वो नहीं होगा। हाइट जिसकी नहीं पूरी, चेस्ट जिसकी नहीं पूरी और
एज जिसकी ओवर हो चुकी है वो किसी हाल में अप्लाई तो उसने कर दिया होगा, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं सारी चीज़ें पता, ठीक है, लेकिन जब वो स्क्रूटनी होती है तो ये बंदे यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है ना। जो लोग मेरिट के ऊपर हैं वो उनको अप्लाई करने दें, वो उनके लिए बेहतर है। अपना टाइम ना ज़ाया करें, आप किसी और डिपार्टमेंट की तैयारी करें, किसी और तरफ जाएँ, ताकि आप लोगों का वहाँ पर टाइम ज़ाया ना हो, ठीक हो गया। एंड पे आता हूँ इंटरव्यू की तरफ। देखिए इंटरव्यू में सबसे पहले जो जो चीज़ चेक की जाती है ना, तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, इंटरव्यू भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे। इंटरव्यू में ओवरऑल बंदे की एक पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, उसके पास कितनी चीज़ें हैं, कितना डाटा है, किस तरह से वो उन चीज़ों को बयान करता है, थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं? सवाल इंतहाई आसान पूछे जाते हैं कांस्टेबल के इंटरव्यू में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें मेन चीज़ें क्या होती हैं। 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो 8-9 मिनट का हो जाएगा। उसमें आपसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आप कहाँ से हो, फैमिली का में क्या है, ठीक है, पुलिस में क्यों आना चाह रहे हो, सिलेक्शन हुई तो क्या करोगे, ना हुई तो क्या करोगे, ठीक हो गया, अभी क्या कर रहे हो, और नंबर अगर ज़्यादा हैं तो क्यों ज़्यादा हैं, कम हैं तो क्यों कम है। फिर कुछ 2-4 सवाल जनरल नॉलेज के हो जाएंगे, 1-2 मैथ्स से रिलेटेड होंगे, एक आध इंग्लिश के हो जाएंगे, बात ख़त्म। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप बैठेंगे, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आप उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाओगे, डॉक्यूमेंट आपके सारे उसके सामने पड़े होंगे, उसमें से वो चीज़ देख के आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि आपके मैट्रिक में इतने नंबर हैं, आपने ज़्यादा क्यों लिए, कम क्यों लिए, फिर आप पुलिस में क्यों आना चाह रहे हो, ठीक है, पुलिस में कुछ एक दो पुलिस रिलेटेड सवाल पूछ सकता है कि पुलिस को हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, पुलिस में जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है ना, या करंट जो इशू चल रहा होता है कंट्री में वो क्या है। जैसे आजकल आप देखो तो कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हैं हमारे मुल्क में, वो हैं, या जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू एक बेसिक चीज़ होती है जिसको हम क्या करते हैं, सिर्फ डर की वजह से हम ख़राब कराते हैं। बाकी इंटरव्यू में तो एक गपशप है, जो आप किसी अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहे हो वही, अगर आप प्रेशर ना लो, वही गपशप आपने उसी बंदे के सामने करनी होती है, तो वहाँ से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, इन चीज़ों से बेहतर हो रहा होगा। और जो एजुकेशन है, सीटें जो ऐसे की आ रही हैं वो तकरीबन आ जाएंगी जल्दी। डेट बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करें कि जल्दी आ जाएंगी, उसकी वजह लास्ट जो बैच आया था 2019 में आया था, और उसके बाद अभी तक बैच नहीं आया। तो यहाँ पर एकदम नहीं होता कोई टाइम कि 6 माह बाद आनी है, 7 बाद आनी है, कुछ टाइम लगेगा। आप कम से कम 6 माह तो उसको एक्सपेक्ट ना करें कि वो आएंगी, 6 माह तो कम से कम ना एक्सपेक्ट करें कि वो आएंगी। अगर आ भी गई तो फिर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बहरहाल 6 माह तक उसका माइंड में रखें। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि BA BSc होगी, ठीक है ना, उससे कम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनकी BA BSc है तो वो अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन जब वो फिर ऐड आता है तो तब भी होता है, हो सकता है कि वो 25 रख के 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे दें, हो सकता है रखें ही 28 साल। तो ये अभी कोई नहीं बता सकता, जब आएगा तो फिर ही पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा था कि हम यहाँ से अगर किसी दूसरे सिटी में जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखें इस्लामाबाद पुलिस में जब बंदा आ जाता है या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाता है तो उसकी जो यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि दोनों डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो अगर आपको अलाउ करें और वहाँ से एक बंदा इस डिपार्टमेंट में आना चाहे और ये वाला बंदा उस डिपार्टमेंट में जाना चाहे, तो तब उसको अटैचमेंट पे या फिर एक वर्ड यूज़ होता है, तो वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं कि परमिशन दोनों साइडों से मिल जाए तो फिर वो चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो डिपार्टमेंट तक होता है कि उसको भेजे ना भेजे। तो ये लाजमी नहीं कि हर अप्लाई करने वाला बंदा जा सकता है और हर अप्लाई करने वाला नहीं जाएगा। डिपेंड करता है कि उसके अगर दोनों साइडों से मामलात क्लियर हैं तो तब वो जा सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ पूछनी है तो लाजमी पूछें, तो आके सारों का फ़ायदा हो जाए उसमें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे, आमीन।